नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज करना होता है। क्या प्रोसेस होता है फिर मैं बता देती हूँ। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, मैं मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप इनके हाथ को देखिए, मतलब इनका हाथ जो है काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो में। इनका हाथ है एकदम लंबा और बड़े कम हाथ होते हैं इस तरह के नोकदार हाथ। इन्हें हम बोलते हैं नोकदार, एकदम पॉइंटेड हैंड आपका है। इस तरह के हाथ जो होते हैं इनमें उंगलियां एकदम नुकीली होती हैं। आप देख रहे हो इनकी उंगलियां एकदम शार्प इनकी उंगलियां हैं और विशेष लंबी दिखाई देती हैं। आप देखिए इनकी उंगलियां जो हैं अच्छी लंबी उंगलियां होती हैं। ऐसे हाथ में नाखून भी बड़े होते हैं, तो वो तो मेरे पास पिक नहीं है आपकी। और सूर्य की उंगलियां हमें विशेष जो है वो सीधी दिखाई देती है, लंबी दिखाई देती है। बेसिकली हम बोल सकते हैं। अगर देखें तो हाथ की आकृति जो है समकोण जैसी प्रतीत होती है। तो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का पाम कि अगर मैं लाइन खींचूं तो ग्रह बाहर की तरफ कम है और इस तरह की आकृति इनकी बन रही है। इस तरह के लोग कैसे होते हैं? इस तरह के लोग बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हैं। कला प्रधान लोग जो होते हैं ना, उनके हाथ होते हैं इस तरह के, जैसे कि कोई बहुत अच्छा पेंटर हो, कोई बहुत अच्छा चित्रकार हो, किसी भी कला में आपकी बहुत रुचि हो सकती है। कोई डांस में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, कोई वादक हो, कोई साहित्य लिखना बहुत अच्छा जानता हो। लेकिन ये लोग बहुत भावुक होते हैं और बहुत कल्पनाशील होते हैं। कल्पना शक्ति इनकी बड़ी अच्छी होती है। अब आप ऐसे कनेक्ट कर लो, कोई चित्रकार है तो बिना कल्पना के तो चित्रकारी नहीं कर सकता, या कोई बहुत अच्छा गायक है तो कल्पना तो कहीं ना कहीं हर जो कलाकार होता है उसके अंदर होती है। दूसरा, अगर आप इनमें से कोई भी फील्ड में नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होंगी। फिर ऐसे लोग इतने लंबे हाथ वाले एक तो बिज़नेस बड़ा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बिज़नेस लाइंस भी हैं। आपने पूछा था अपने प्रश्न में, बिज़नेस करने की इच्छा होती है, अभी दिखाऊंगी आपके हाथ में वो सब चीज़ें भी। और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। लंबा हाथ होता है, सेल्स एंड मैनेजमेंट जो संभालते हैं उनका हाथ भी लंबा होता है। पर जना पैसा नहीं रुकेगा हाथ में। पैसे के लिए दिख रहे हैं ये एकदम छिद्र जो होते हैं, दूसरे तस्वीरों में दिख रही थी, यहाँ भी छिद्र नज़र आ रहा है। ये दिख रहे हैं, ये जो छिद्र होते हैं ना, तो ये जो थे तो पैसा रुकने नहीं देते और दूसरा स्वेच्छाचारिता भी दे देते हैं। आप थोड़ा अपनी मर्ज़ी का मालिक बना देते हैं व्यक्ति को। ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी पहुँचेंगे, चलो जब डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। दूसरा, जिस तरह का लंबा हाथ आपका है, इस तरह के व्यक्ति जो होता है उनका रहन सहन आप देखो, इनका खान पान देखो, मतलब सब चीज़ें, घर की सजावट वगैरह सब आप देखो कि बड़ी आर्टिस्टिक रहती है, इनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी होता है, बहुत बार ये अपनी पत्नी के प्रति, अपने संतान के प्रति समय नहीं दे पाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा एक लापरवाही देखी जाती है इन लोगों की। मैरिज में आपका माइनस पॉइंट आपने बताया रहा। और अभी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले भी मैंने 150 के आसपास वीडियो बनाया था, उसमें भी उनका हाथ में ये रेखा जो है, ये उंगली जो है ये काफ़ी छोटी है। और मैंने बताया है, आपका तो मुझे पता चल गया, आपने बता दिया। उनका तो बिना बताया ही मैंने बताया। 150 भी नहीं है उनकी, 151 वीडियो जो है कि ये उंगली अगर छोटी होती है, ऐसा मैंने बहुत वीडियोस में बताया है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ जो है वो गड़बड़ हो जाती है किसी भी तरीके से। मतलब बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे कि ये जो है उंगली बहुत छोटी हुई तो या तो पति अथवा पत्नी की मृत्यु जल्दी हो गई, या जैसे आपका मैरिड लाइफ रुका नहीं, फर्स्ट वाला मैरिड लाइफ रुका ही नहीं। ठीक है। दूसरा, कई बार देखा है पत्नियां या पति जो हैं वो बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं या कलह बहुत ज़्यादा रहती है। कोई ना कोई एक बड़ा माइनस पॉइंट जो है वो मैरिज में दे जाती है ये उंगली इस तरह की छोटी। एक और चीज़ दे जाती है, लीडरशिप स्किल्स बहुत वीक कर देगी आपके। मतलब इतने वीक हो जाते हैं कि आप बस फॉलो करते हैं। जैसे मम्मी ने कहा तो मम्मी को फॉलो कर लिया, बीवी ने कहा तो बीवी को फॉलो कर लिया। आप अपने जो हैं फैसले जो हैं वो स्वयं लेने से बचते हैं। बड़े बड़े फैसले लेने से ऐसा आदमी बचता है। बिकॉज देखिए, जो हमारी पहली उंगली होती है ना, वो हमारे लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है। ठीक है। और लीडरशिप स्किल्स हो गए भैया बहुत ज़्यादा वीक। इसके अलावा आपकी शनि की उंगली की तरफ ये उंगली थोड़ी गिर रही है। देखो, धार्मिकता देती है, ऐसे लोगों का थोड़ा पूजा पाठ में भी ध्यान जाता है, लेकिन वहीं ये उंगली मूडी बना देती है, स्वेच्छाचारिता दे देती है, जिद दे देती है। तो वो चीज़ आपके अंदर हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शनि की उंगली की, बहुत बढ़िया आपकी एकदम शनि की उंगली सीधी खड़ी हुई है। और शनि की उंगली इतनी सीधी होती है तो व्यक्ति खूब मेहनती होता है और कह सकते हैं कि परिश्रमी जिसे हम बोलते हैं ना, वो उसका तो ये चीज़ तो खैर अच्छी हो जाती है।
अब तर्जनी और मध्यमा के बीच में आपका अंतर काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये जो नीचे अंतर होता है ये एक अंतर आ रहा है और ये एक ऊपर अंतर आ रहा है। दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। देखो अगर गैप या छिद्र हम कहते हैं तो ये कहाँ हो, हथेली जुड़ने के स्थान पर नीचे की तरफ। तो व्यक्ति कई बार आत्म प्रशंसा करने वाला होता है, अपनी तारीफ खुद करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। पूजा पाठ करने वाला भी होगा, धार्मिक भी होगा। लेकिन वहीं जब ये चीज़ ऊपर की तरफ आ जाती है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, उससे थोड़ा बचिएगा आप, ठीक है। ऐसे लोगों को धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। सांसारिक दृष्टि से देखो तो बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा प्रभाव रहता है ये। लेकिन तेजस्वी भी होता है आदमी, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में उस चीज़ का घमंड आ जाता है। तो वो चीज़ से थोड़ा सा आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं तो ये योग जो है, जो ये शनि की तरफ उंगली है जो गिर रही है, जो शनि की तरफ सूर्य की उंगली गिर रही है, ये देख रहे हैं आप, ये उंगली शनि की तरफ आ जाए हल्की सी झुक के भी, अच्छा नहीं होता ये योग, ठीक है। ये बढ़िया नहीं होता, ये संघर्ष कराता है बहुत ज़्यादा फिर, ठीक है। लेकिन वहीं आपको एक पॉजिटिव साइन भी मिल गया साथ में। ये वाली उंगली जो है सूर्य की उंगली की तरफ चल गई, इसे बुधादित्य योग कहते हैं। जब हमारी सबसे छोटी वाली उंगली यानी कि बुध की उंगली जो है वो सूर्य की तरफ टिल्टेड हो जाए, गिर जाए, साइड में हो जाए, ये बढ़िया योग होता है। ये बिज़नेस वगैरह में आपको बढ़िया ग्रोथ देगा, मतलब ग्रोथ देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई आपके अंगूठे की तरफ। अंगूठा का जो फर्स्ट फैलेंज है वो अच्छा खासा मासा लिए हुए है। सो बुद्धि आपकी बढ़िया और तर्क क्षमता उससे भी बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई माइनस पॉइंट है नहीं। अब आ जाओ, देखो बृहस्पति भी आपका दब रहा है, आप देख रहे हो। फर्स्ट जो आपका मैरिज रहा और वो नहीं होता हुआ, तो गुरु भी आपका बढ़िया था नहीं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, अब यही सब चीज़ें होती हैं हमारी। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से भी बिल्कुल दब गया और ये यहाँ से भी गुरु की उंगली छोटी हो गई, तो ये बढ़िया साइन नहीं था। हाँ, अभी आप 32 के हैं, 36 से पहले मकान लेने का एक योग बन सकता है आपका। ये देख रहे हैं, ये इस तरह का बॉक्स बन रहा है आपके हाथ में। जब ये बॉक्स बनता है तो दो चीज़ें देते हैं, एक तो 36 वर्ष की आयु के पहले मकान बनने के योग बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके समझाने की कला अच्छी होगी, जैसे टीचर्स की होती है, प्रोफेसर्स की हो गई, वकीलों की होगी, जिनका काम होता है समझाना, सामने से बोलना। तो ऐसे लोगों में ये प्रवृत्ति अच्छी पाई जाती है, एक्सप्लेन अच्छा करते हैं ऐसे लोग। फिर अगर बात करूं भाई शनि की, पैटर्नल प्रॉपर्टी के योग दिख रहे हैं आपके हाथ में, ये बॉक्स बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती है ऐसे लोगों को फिर। और शनि पे पैटर्नल प्रॉपर्टी तो एक से भी ज़्यादा लग रही है मुझे। और शनि भी थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मानसिक रूप से चिंतन थोड़ा सा रहेगा, यहीं से दबा हुआ है इस तरह से, ठीक है। मैं मंत्र भेज दूँगी, आप वो मंत्र कीजिए और शनिवार को दिया ज़रूर जलाया कीजिए। अब तो गुरु का भी उपाय कीजिए, क्योंकि गुरु असामान्य तौर पर दब रहा है, तो जीवन आगे के जो है ना वो भी संभालना है भाई। देखो जो हुआ वो हो गया, लेकिन आगे जो है उसके लिए आप गुरु में क्या कीजिए, एक तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा किया कीजिए। अपने मंदिर में उनकी तस्वीर लाइए, उनकी रोज़ पूजा किया कीजिए। माथे पे हल्दी ज़रूर लगाया कीजिए, नहाने के पानी में भी हल्दी डाला कीजिए, ठीक है। और हल्दी लगी हुई रोटी, मतलब जैसे आटा गूंथते हैं तो उसमें थोड़ा हल्दी डालिए, और हल्दी वाली रोटी जो है उस पर गुड़ रखे गाय को खिलाया कीजिए। ये सारे काम कीजिए, आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, सूर्य की तरफ देखें। हाँ भाई, जॉब लाइन तो बढ़िया है आपकी, सूर्य पे लकीर भी आ रही है आपके। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये अच्छी खासी इनकी लकीर है सूर्य पे, मतलब यहाँ पर ये स्थिति ठीक है सूर्य की। और यहाँ पर एक और रेखा है, आप विदेश जाने के लिए पूछ रहे थे ना, हल्का सा ढलवा सा दिख रहा है मुझे, तो जाने का योग भी बन सकता है आपका, विदेश से पैसा भी मिलता है, ऐसे लोग घूमते भी हैं। और अब आ जाओ आपके व्यापार पे। आपने मुझसे पूछा था भाई बिज़नेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप बिज़नेस, बिकॉज बुध का पर्वत अच्छा खासा है, बुध के पर्वत पे आपकी अच्छी खासी लकीरें हैं। ऐसे लोग देखने में अच्छे होते हैं, वाणी अच्छी होती है और बिजनेस सेंस होता है। आप ना एक एज के बाद बहुत ग्रो करेंगे, दिखाती हूँ मैं उसके, और मकान भी मल्टीपल बनाएंगे आप, बताती हूँ, अभी पहुँचते हैं वहाँ पर भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हाँ ये देख रहे हैं आपकी हार्ट लाइन एकदम ख़राब हो रखी है, हार्ट लाइन आपकी बहुत ख़राब हो रखी है। ये देख रहे हैं, ये पूरा ये जंजीरदार होती है ना, तो इमोशनली वीक कर देती है इंसान को, तो ये तो अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई हार्ट की बीमारी नहीं दिख रही है, बट इमोशनली बहुत वीक कर देती है, तो ये अच्छी लाइन नहीं मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन देखिए आप इनकी, ओ माय गॉड क्या माइंड लाइन है, यहाँ से पूरी हथेली को काटती हुई इतनी बड़ी माइंड लाइन, तो दिमाग तो आपका ज़बरदस्त तेज होगा, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं जीवन रेखा पर डॉट लगा हुआ है, इट्स नॉट अ गुड साइन। आपने अपनी जीवन में परेशानी महसूस कर ही लिए हो क्या। और जीवन रेखा जो है ना, स्टार्टिंग में आप देखो इनकी जीवन रेखा कितनी ख़राब हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में बीमार पड़े हों, या अगर में कोई परेशानी आई हो, कुछ हिसाब किताब ऐसा रहा है इनके जीवन में। और ये डॉट आपका फर्स्ट मैरिज जो ब्रेक हो रहा है उसका है, ठीक है।
मतलब ये आपको तंग करेगा ही करेगा ना जीवन में। पहला डॉट आया है तो ये डॉट अच्छे नहीं माने जाते, कोई एक्सीडेंट का भी योग बन जाता है डॉट में। पर हाँ, यह है कि आपके हाथ में कहीं और भयंकर ऐसा कोई साइन मुझे नज़र नहीं आया। एक ये देखिए मानसिक चिंतन का साइन, ये मस्तिष्क रेखा, इसे काटती हुई ये रेखा निकल के जा रही है मंगल से। बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मानसिक चिंतन भयंकर देता है ये, और आपको हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे मस्तिष्क पे चोट लगने का भी डर होता है, तो थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, पता ही थोड़ा डॉट जो है ना थोड़ा बीमारी वगैरह का भी योग बना सकता है, बस थोड़ा ध्यान रखना अपना। ऐसा बहुत प्रोमिनेंट नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ इसके बारे में, मगर ये कि अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आते हैं आगे की जीवन रेखा के ऊपर, ये देखिए आपकी जीवन रेखा जा रही है। सबसे पहले बात तो करूँ कि ये जीवन रेखा से जब भी उठेंगी ये रेखाएँ, ये 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 बढ़िया ग्रोथ आपको दिलाएंगी। तो आगे आप अपने करियर में तो अच्छा ग्रो कर जाएंगे। और आपके जीवन रेखा पर मैं दिखाती हूँ आपको मकान के साइन। एक तो ये रिटायर और मरने से पहले बिल्कुल बुढ़ापे में, एक उससे पहले, फिर एक उससे पहले, एक उससे पहले, एक उससे पहले, तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर बड़ा। इस तरह के साइन आपके हाथ में दिख रहे हैं। तो अगर कोई इतनी प्रॉपर्टी लेगा, बनाएगा, तो सिंपल सी बात है, वो जो भी करेगा आगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, उसमें वो ग्रो करने ही वाला है। वरना इतने पैसे कहाँ से आएंगे किसी के पास कि इतने सारे मकान बना ले। तो अच्छे मकान के योग मुझे आपके हाथ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इन सारे योगों पे ज़रूरी नहीं है 100% मकान ही बने, ग्रोथ भी मिल सकती है, बट स्टिल मकान आपके एक से ज़्यादा होंगे ही होंगे। मकानों के योग आपके हाथ में अच्छे हैं। अर्ली एज में फिर भी थोड़ा कम है, और लेट एज आते आते जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपकी तरक्की होती जाएगी। ये बात आपके हाथ में मुझे बड़े अच्छे से नज़र आ रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप खूब तरक्की पकड़ लेंगे, एकदम स्पीड। चलिए ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी देखा जाए क्या है। ये देखिए कितनी राहु रेखाएं हैं आपके हाथ में, बाबा रे, इतनी सारी राहु रेखाएं। तो व्यक्ति चिंतित ना हो तो क्या हो, ये तो सारे काम बिगाड़ देती हैं राहु रेखाएं, इतनी आती है ना, तो कोई काम ही नहीं बनने देंगे आपका। तो क्या कीजिए, राहु के लिए एक तो मैं मंत्र भेजूंगी, उसको 5 मिनट एज अ मेडिटेशन सुबह शाम सुनिए, या दिन में जितनी बार आप कर सकते हो उसको कर लो। 5-5 मिनट में 108 बार का वो कैसेट होता है, उसको थोड़ा सा सुनिए, आपके मन को शांति मिलेगी। और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए। ठीक है, वो भी आपके लिए राहु शांत करेगा। राहु शांति ज़रूर कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो मानसिक शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा पर मानसिक शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखो शनि की उंगली जो है ना थोड़ी ज़्यादा ही लंबी नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। थोड़ा अहम को भी कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अनुशासन लाने की ज़रूरत है हमें। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, नोकदार हाथ में एक चीज़ है कि शुक्र पर्वत इतना ज़्यादा उठा हुआ है आपका, ये देख रहे हैं, हाथ नोकदार हो और शुक्र थोड़ा ज़्यादा उठे तो चरित्र दोष लगने का भी डर होता है, थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो भाग्य रेखा इस वाले हाथ में तो बढ़िया है नहीं, तो उल्टे हाथ को आप करो कम से कम यूज़, क्योंकि तमाम चिंता रेखाएं इसके हाथ में, इस हाथ में मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत चिंता है इस हाथ में, तो बहुसंख्या बहुचिंतक इस तरह की चीज़ें होती हैं। जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतनी ज़्यादा चिंताएं होंगी। दिमाग में कुछ ना कुछ जिनके घूमता रहता है ना, उनके हाथ में आती हैं इस तरह की उभर उभर की रेखाएं। खैर सीधा हाथ आपका काफ़ी बेटर है। अब आ जाते हैं धन की तरफ। ठीक है, अब आपको जो भी धन मिलेगा 30 साल के बाद, वो मिलेगा बहुत मेहनत से मिलेगा। ये तो आपके हाथ जीवन रेखा पे साइन आ रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत से मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको यूं ही बैठे बैठे नहीं मिलेगी। ये सब मिलना था आपको 30 से पहले पहले, और 30 के बाद अचानक आप देख रहे हो यहाँ पे भाग्य रेखा मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। अब जब भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और क्योंकि जीवन रेखा पर अच्छे मकान बनने के साइन नज़र आ रहे हैं, उठती हुई रेखाएं नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में ये तो है कि आप बहुत मेहनत करेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे, पर मेहनत से मिलेगा। अब आपको जो भी मिलेगा वो भाग्य से नहीं मिलेगा, वो आपको मेहनत से मिलेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से। ठीक है, ये एक चीज़ आ रही है। एक और मंत्र भेजूंगी, वो आपके लिए भेजूंगी मैं भाग्य रेखा के लिए। ठीक है, वो आप जो है वो डेली सुनिएगा, और ऐसा नहीं कि आपने 2-4-5 दिन सुना और सोचा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, रहने देते हैं। आपको सुनने के पैसे तो लगने नहीं हैं, तो आप कंटिन्यूटी में उसको रोज़ अपने घर में चलाइए, उससे भाग्य रेखा आगे बनने का चांस है। और पता है भाग्य रेखा जब किसी की मस्तिष्क रेखा पर रुक जाती है तो क्या होता है, अपना एक फैसला आपके जीवन को उथल पुथल मचा के रख देता है, आपके भाग्य को रोक देता है। आप देख रहे हैं आपकी भाग्य रेखा जाके मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। तो ऐसा आदमी कई बार कोई गलत फैसला ले लेता है, और जिसकी वजह से उसके भाग्य की उन्नति में एकदम बाधा आ जाती है। ठीक है, तो वो साइन भी आपके हाथ में है।
चलिए फ़ॉरेन जाने का आपने मुझसे पूछा था। देखिए, जिनके लोगों की चंद्र से भाग्य रेखा होती है वो फ़ॉरेन जाते हैं तो खूब तरक्की करते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली जीवन रेखा से कोई रेखा आके यहाँ सेटलमेंट देती हुई तो नज़र नहीं आ रही है ऐसे, लेकिन चांस है आपका, क्योंकि ये भाग्य रेखा जो है चंद्र से है, तो जाएंगे तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है। हाँ, आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, ये आपके हाथ में है कि आप इंटेलिजेंट बहुत होंगे। सो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करते हुए मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप इसके अलावा भी कोई और प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपका रह गया, एक प्रश्न मैरिज को लेकर। वैसे तो खैर मैंने आपको वो प्रश्न कवर कर दिया था। री मैरिज का जो आपका क्वेश्चन था वो होगी, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। री मैरिज होगी और वो वाली मैरिज लाइन आपकी ठीक है, तो वहाँ पर मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये देख रहे हैं, अभी देखिए आप लोग जो सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, एक मैरिज लाइन आई और वो टूट गई, इनकी मैरिज टूटी है, और दूसरी मैरिज लाइन फिर इनके बाद आ रही है एकदम। सो री मैरिज तो होगी। और यहाँ पर क्या कोई तिल वगैरह तो नहीं है? यहाँ पे हल्का सा धब्बा नज़र आ रहा है। देखो, बुध पर्वत पे किसी के भी तिल विल नहीं होने चाहिए, अच्छे नहीं माने जाते बिल्कुल भी। और एक बात, जीवन रेखा है तो बहुत लंबी, लेकिन यहाँ एज के बाद ये फेड हुई, इतने साल के लिए बीच में फेड हो रही है ना। ये अगर लाइट हो रही है तो अपने लिए कोई बड़ी पूजा कराना, ये अभी की बात नहीं है, 50 साल के बाद है। कि कोई मतलब स्वास्थ्य बहुत गिर सकता है, बिकॉज जीवन रेखा जो है जीवनी शक्ति का हास कहते हैं इसे, मतलब कमी आना। ठीक है, तो अपने लिए कोई अच्छी बड़ी पूजा करा लेना, नहीं तो रोज़ अपने घर में महामृत्युंजय चलाओ, जीवन की रक्षा उससे ज़्यादा कोई मंत्र नहीं कर सकता। ठीक है, एक पंडित आएगा आपके घर में, एक दिन पूजा करेगा, आप अपने घर में रोज़ मंत्र चलाओ तो रोज़ ही आपके लिए पूजा हो रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।